सो होमवर्क क्वेश्चन में कोई डाउट है? मैम सबके आंसर नो मिस। आंसर्स ओके, आंसर्स बताती हूँ मैं। सो फर्स्ट वन, के सबको मिला 1/49, Yes, ma'am. यस 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 right? K is equal to 1/49 and then P of x greater than equal to 2 में तुम कौन कौन सा वैल्यू कंसिडर करोगे? 2, 1 2 0 1 2 no 0 1 2 2 6 2 3 2 4 5 6 yes because greater than 2 बोला है ना, तो 2 से लेके 6 तक, तो इसका आंसर आएगा 45/49. 49 Okay, and 0 to 4 means strictly greater than 0 and strictly less than 4. 1 2 3 मतलब 1 2 3. 2 3 आंसर इज 15/49. 49 ठीक है, अब CDF का आंसर चेक कर लो. 1 by 1 बताती हूँ. 1/49, देन 4/49, म्यूट करो. 9/49, then 16/49 and 25/49, then 36/49 and 1. मिला सबको? यस यस ओके. सो मैंने जो होमवर्क क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, सी सम ऑफ यू, तुम लोग डायरेक्टली आंसर जो है वो के फॉर्म में रख रहे हो, राइट? CDF में. तो तुम्हें क्या करना है, फाइनल आंसर निकालना है सब्स्टिट्यूट करके. के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सपोज अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है दैट फाइंड आउट के, तब भी तुम्हें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड देन फाइनल आंसर में के सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, समझ गए? यस मैम. ठीक है, फाइनल आंसर तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलना चाहिए. तुम्हें नंबर्स के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करना है, के टर्म्स में नहीं. ठीक है, ओके. देन द PMF फॉर x इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाला सबने? आंसर यस लेट मी चेक इसका आंसर. EX 2.06 मिला. यस ओके, यस मैम तुम्हें फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन, बट स्टैंडर्ड डिविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो इसलिए तुम्हें फिर वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड सिग्मा स्क्वायर इज 0.9364. यस. ओके, जब तुम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो आंसर आएगा 0.96. ओके, ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है? यस यस. ये वेरिएंस कैसे निकालना है एक बार बता मेरे को. अलग मैम स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1252 आ रहा है. यस मैम स्टैंडर्ड डिविएशन, एक मिनट स्टैंडर्ड पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब लोगे 0.9361, तो तुम्हें 0.9, एक मिनट, इसका स्क्वायर रूट लेना है, राइट? तो यही मिलेगा. तुम्हें वेरिएंस करेक्टली मिला? यस. ओके, जस्ट टेल मी, जिसको आंसर नहीं आ रहा है, ये वैल्यू बताओ मुझे क्या मिला. xi स्क्वायर pi, दिस इज इक्वल टू 5.18. 5.18. 5.18. ठीक है, 5.18 से तुम्हें माइनस करना है एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर 2.06 होल स्क्वायर. यस. ठीक है, एंड 2.06 का स्क्वायर आएगा 4.2436. 4.2436. मिला? यस. अब माइनस करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.9. 0.9364. मैम ये नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, वो 0.1252 आ रहा है. 0.9. एक मिनट, 96 आ रहा है मिस. 0.9. 0.96 ही आएगा, बिकॉज इवन तुम कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो. दैट 0. मैम ये बताओ ना एक बार लॉग. 0.96. ओके, सी अब यहाँ पे तुम्हें अगर लॉग कैलकुलेशन करना है ना, सो तुम डायरेक्टली मत करो. आई टेल यू कैसे करते हैं.
मैम वो बार 1 आएगा, बार 1 को बार 2 में हाँ कन्वर्ट हाँ करना मैं बताती हूँ एक मिनट, टाइम टेकिंग। जस्ट अ मिनट, इट्स वर्किंग, स्लो मोड में वर्क कर रहे थे। सी, जब भी तुम्हें वैल्यू ऐसा है ना 0 पॉइंट में, सपोज 0.2124 व्हाटएवर, ओके। अब सपोज इसका अगर तुम्हें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, सो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0.2124 रेज टू हाफ, राइट? यस Yes. अगर हम अभी यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 0.2124 रेज टू हाफ, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ into log. log ऑफ 0.2124, फाइन। यस बट अभी यहाँ पे क्या होता है कि 0 पॉइंट है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो 1 बार हो जाता है, राइट? यस एंड देन उसके बाद हम 2124 का लॉग टेबल में देखते हैं वैल्यू क्या आता है, करेक्ट? यस ओके, देन डिवाइड करते टाइम फिर तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सो टू अवॉइड दैट, टू अवॉइड दिस प्रीवियस कैलकुलेशन, तुम्हें क्या करना है, ये जो 0.2124 है ना, इसको कन्वर्ट करो। सी 0.2124 इज इक्वल टू 21.24 इंटू 10⁻², यस Yes. करेक्ट? अब मुझे बताओ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻² क्या आएगा? 10⁻⁻1. 10⁻⁻1, राइट? जब ये बाहर आएगा तो 10⁻⁻1, राइट? तो तुम्हें क्या Yes. करना है, हमेशा जो डेसिमल में नंबर होगा ना, अगर रूट फाइंड आउट करना है, सो यू ट्राई कि उसको आइदर तुम 10⁻² या 10⁻⁴ इस टर्म में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? जो भी तुम्हें लगे, Yes. 10⁻² लेना है, 10⁻⁴ लेना है, जो भी। यहाँ पे हम 10⁻² ले लेंगे। तो जब तुम स्क्वायर रूट लोगे ना 21.24 इंटू 10⁻², तो जब तुम लॉग अप्लाई करोगे तो 1 point में इससे आएगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? Yes. तुम्हें सिर्फ अब इसका लॉग निकालना है, हाफ इंटू लॉग ऑफ 21.24, समझ गए क्या? Yes, समझा. Yes. ठीक है, तो मैम कैलकुलेशन सी, अगर तुम्हें, हाँ बोलो। वो 1 बार 1 पॉइंट समथिंग रहता है ना, तो उसके अंदर सर ने बोला था कि वो बार 1 को 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने का, +-1 से, तो वो बताना एक बार. 2 के मल्टीपल, हाँ मैं वही बता रही हूँ कि अगर सी ये बार है और अगर तुम्हें 2 से डिवाइड करना है ना, तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 के मल्टीपल्स में, बार 1 को। तो मैं तुम्हें ये अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ कि अवॉइड दिस कैलकुलेशन। ये इजी है या फिर ये इजी है? डायरेक्टली यू जस्ट शिफ्ट दिस डेसिमल, राइट? सी, अभी मैं तुम्हें कैलकुलेशन भी बताती हूँ, अगर तुम्हें फिजिक्स में भी कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं दे रही हूँ 6424 into 0.14 something divided by then 2.34. Okay, now see, अभी देख के तुम्हें पता चल रहा है ना कि ये दो कैलकुलेशन तुम्हें डिफिकल्ट होने वाला है, राइट? यस. ठीक है, तुम्हें बार इन्वॉल्व ही नहीं करना है अपने कैलकुलेशन में, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, डिनोमिनेटर इज फाइन बिकॉज ये 0 पॉइंट में आएगा आंसर, करेक्ट? यस. बस न्यूमरेटर को हमें चेंज करना है, तो तुम एक एक डेसिमल शिफ्ट कर दो। 6.424 इंटू 0, ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻², दोनों में -1 तो -2 हो जाएगा। रेस्ट कैलकुलेशन तुम सिर्फ इसके साथ करो, इसको टच मत करो, ऐसे ही रहने दो एंड तक। क्लियर? यस मैम, समझा. समझ गए? यस. तो ऐसे कैलकुलेशन करो। ओके, नाउ अभी आए एक्सरसाइज पे। लेट मी चेक कहाँ तक किया है हमने। That is my PDF. Last year. Okay,
क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क था, सो 10th से स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, इन क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना था, बट हमें ऑलरेडी वैल्यूज दिए थे एक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, राइट। तो कैलकुलेशन सिंपल हो गया, हमने डायरेक्टली एक्सआई पीआई एक्सआई स्क्वायर पीआई फाइंड आउट किया, करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 10 नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, कि जहां पे हमें टेबल नहीं दिया है वो भी हमें खुद ही बनाना है, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। सो फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर x is number obtained on uppermost face when a fair die is thrown. Okay, सी सबसे पहले तो कि तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखो। पहले क्या करना है, हमें एक फेयर डाई थ्रो करना है, राइट। सो वी नो एस क्या आएगा, 1 2 1 2 3 3 1 2 4 5 6 6 करेक्ट। ओके, सो दैट मीन्स n ऑफ s इक्वल टू 6, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट स्टेप अब तुम्हारा होना चाहिए टू फिगर इट आउट कि x क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि x क्या है, करेक्ट। कैन यू सी, x इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस, यस। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास एक डाई है तो अपर मोस्ट फेस पे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, अगर तुम सिंगल टाइम उसको थ्रो कर रहे हो। 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 6 4 3 4 5 करेक्ट। 6 तो x का Yes. वैल्यू क्या आएगा, 1 2 1. 3 4 5 6। अब मुझे बताओ 1 कितने बारी आया है हमारे पास, 1 1 2 कितने बारी रिपीट हो रहा है, 1 1, राइट। सो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 by 6 1 by 1 by 6। 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 by 6 1 by 1 by 6। 6 सिमिलरली हर एक डिजिट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या 1 by आएगा, 6 1 आएगा। by 1 by 6। 6 तो मिल गया दोनों कॉलम तुम्हें, एक्स एंड पी, yes ओके। तो आप सॉल्व कर सकते हो, yes स्टार्ट सॉल्विंग। किसी को नहीं समझा जो मैंने अभी अभी बोला, एनीवन? बाकी लोग सॉल्व करो, जिनको नहीं समझा है यू टेल मी। किसी को भी नहीं समझ आया, सो इनिशियल वैल्यू मैं लिख देती हूँ, तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैम x इक्वल टू x में क्या आउटकम आया वो आएगा ना, x इक्वल टू x में X. हाँ x क्या है, ये x का वैल्यू डिपेंड करेगा कैपिटल X हमने क्या डिफाइन किया है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑब्टेन, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 6। यस।
ओके, एंड प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे कि ये कितने बार आउटकम आया है हमारे पास, डिवाइडेड बाय n ऑफ s. ओके, यस मैम. मिस हो गया. हो गया. यस. विल वेट फॉर अ मोमेंट, देन आगे चलते हैं. ठीक है, रोहित. रोहित पांडे. श्रेया. श्रेया ये कॉलम बताना, XI PI किया कैलकुलेट? यस कर रही हूँ अभी. ओके, कैन यू टेल मी नाउ, x और p को मल्टीप्लाई करो, एक एक वैल्यू. 1 मल्टीप्लाई विद 1/6, 2 इंटू 2/6, 3 इंटू 3/6. जस्ट मेरे को ये कॉलम बताओ. वन बाय सिक्स. कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज द वैल्यू. 2/6, 3/6, करेक्ट. 4/6, 5/6, ओके. 6/6. ओके, एंड देन XI स्क्वायर PI. XI स्क्वायर करो और मल्टीप्लाई करो PI से. 1/6, 4/6, ओके. 9/6, ओके. 16/6, 25/6, 36/6. ओके. यश. ओके, तो हमारे पास दो यश हैं. ओ 3. यश महतो. राइट. नो, योगेश. इट्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली. योगेश, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ, मेरे को ये सम बताओगे क्या आया XI PI? Actually, ma'am, मेरा किसी ने मिला था, आप भी मिला. हाँ, सॉल्व सॉरी. नहीं हुआ. सॉल्व नहीं हुआ है. अच्छा, ये दो कॉलम फाइंड आउट किया तुमने? नो मैम, एक्चुअली ना अभी बुक लिया था मैंने. सॉरी, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? या टेल मी, क्या प्रॉब्लम है? से जब भी लेक्चर स्टार्ट होने के पहले जस्ट अपने पास पेन और पेपर रखा करो, ठीक है? अक्षय शिंदे. यस मैम. हाँ, समेशन बताओगे क्या आया? 21/6. 21/6. ओके, एंड ये वाला XI स्क्वायर PI? 91/6. 91/6. मिला सबको? यस. सी, जब भी तुम मल्टीप्लाई करो ना, तो ये कैंसल आउट करने की जरूरत नहीं है. लाइक 2/6 इक्वल टू 1/3. डोंट डू दिस, ओके? बिकॉज जब तुम सम करोगे ना, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को प्लस करना इजी हो जाएगा. समझ गए? तुम डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो.
तो कैंसिल मत करो, ठीक है। ओके, सो एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली मिला हमें 21/6 एंड वेरिएंस आएगा summation of xi square pi minus expectation of whole square, right? yes So this is equal to 91/6 minus square क्या आया? 441/36 441/36. ओके, नाउ अभी ये कैलकुलेशन तुम कर लेना, ठीक है। Miss 2.916 आ रहा है. 2.9 35/12 35/12. ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। ओके, सी 11th वन इज होमवर्क, इट्स वेरी इजी। क्या करना है, हमें कॉइन 3 टाइम टॉस करना है, राइट? और एक्स हमें दिया है नंबर ऑफ हेड्स, ये हम पहले भी टेबल फाइंड आउट कर चुके हैं कि अगर 3 बार कॉइन 0 टॉस 1 किया 2 3 एंड एक्स करेक्ट, सो 0 1 2 3 हमारा वैल्यू आएगा एंड देन तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेना। मैम ठीक है? इसमें x में आएगा ना 0 1 2 3 एक्स में यस 0 1 2 3, ओके। और हमें नंबर ऑफ हेड्स कैलकुलेट करने हैं, सो मैम, 0 पर के वो लिए आएगा टी टी टी। गॉट माय पॉइंट? मैम हाँ Yes. बोलो। 10th वाले सम में x इसके अंदर अभी x 0 1 2 3 है, तो हाँ। x इक्वल्स टू x में 0 1 2 3 आएगा, तो 10th वाले में 1 1 1 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो x 1 आ रहा था ना। एक मिनट रिपीट करो। 10th वाले सम में वो टेबल में x इक्वल टू xi में 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो उसके अंदर उसके जगह 1 1 1 1 आना चाहिए ना। ओह ओके, सी हियर, सी मैं हमेशा बोलती हूँ ना, यू क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्स की रैंडम वेरिएबल तुम्हारा क्या है, राइट? इट्स नॉट गोइंग। सी, हमेशा तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रैंडम वेरिएबल चेक करना है कि क्या होता है। नाउ अब हम दोनों का रैंडम वेरिएबल कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10 x इज नंबर, ठीक है, x इज नंबर obtained on uppermost face। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर obtained on uppermost face मतलब क्या, कि अगर तुम डाई थ्रो करोगे तो सपोज अभी मुझे अगर 1 मिला तो नंबर क्या आया? 1 ओके, सपोज अगर मुझे 2 मिल रहा है तो नंबर क्या आया? 2 आया। 2 आया। दैट मीन्स x के पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। यस मैम, समझ अभी। समझ गए? यस अगर x में यहाँ पे लू, सपोज मैं कॉइन टॉस कर रही हूँ, हेड एंड टेल, ओके, एंड यहाँ पे मैंने x डिफाइन किया है गेटिंग हेड, 0 1 आएगा ना। हाँ, अभी हम हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो क्या कहते हैं, नॉट इवन एलिमेंट्स, हाँ हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, सिर्फ एच एंड टी है, बिकॉज मैंने सिंगल कॉइन टॉस की है, ठीक है। तो इसीलिए तुम बोल सकते हो कि गेटिंग हेड में आइदर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, राइट? यस 0 के लिए टी और नो 2 कैसे आएगा? सिंगल कॉइन, नो सिंगल सिंगल कॉइन। कॉइन। सपोज अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 0 1 2 so 0 H 1 2. करेक्ट, H H H T T H T T। THTT। नाउ अब मुझे बताओ इस वाले केस के लिए गेटिंग हेड नंबर क्या है? 2 हेड 2, राइट, एंड फॉर दिस 1 1 0 0. राइट। तो डिस्टिंक्ट नंबर क्या हो गए? 0 1 और 2, इतना ही है। 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका यूज हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते टाइम यस करेंगे। 2/4। यस समझ गए क्या डिफरेंस है? Yes. तो ये वैल्यूज हमेशा हमारा x पे डिपेंड होगा कि x क्या है। तो आप कर लोगे क्वेश्चन नंबर 11? मैम यस Yes. हाँ बोलो। मैम वो 10th वाला आपने बताया उसका वेरिएंस बताओ ना। 10th का वेरिएंस,
कैलकुलेशन या फिर फाइनल आंसर चाहिए? मैम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। सी, वेरिएंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला इज EX स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म होता है हमारा एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं XI PI कैलकुलेट करते समय। जब तुम टोटल करोगे तो ये होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, करेक्ट? सो ये टर्म हो गया। नाउ दिस टर्म इज summation of XI square PI, सो यू फर्स्ट कैलकुलेट दिस कॉलम, देन उसके बाद उसका सम लो। दोनों को जब तुम माइनस करोगे तब तुम्हें वेरिएंस मिलेगा। समझ गए क्या? यस मैम। Okay. Next, question number 12. See, two dice are thrown simultaneously. If X denotes the number of sixes. Now, अभी यहाँ पे देखो, अगर तुम two dice throw कर रहे हो, 0 1 2 wait for a moment. अगर हम दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे हमारे इन टर्म्स ऑफ? एक मिनट, क्या दिख रहा है तुम्हें अभी? कुछ नहीं। स्क्रीन शेयर बंद हो गया है। नेक्स्ट। अभी आया? यस हाँ, अभी देखो, अगर हम टू डाइस थ्रो कर रहे हैं तो एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, करेक्ट? यस A, B के फॉर्म में। और X हम लोग क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है? तो तुम मुझे बताओ, अब ये ऑर्डर पेयर जो है इनमें 6 आने के चांसेस कितने हैं? क्या क्या नंबर हो सकता है? 0 1 2 0 1 1 2, राइट? 2 फॉर yes एग्जाम्पल 0 के लिए 1,1 1,2, जिसमें 6 है ही नहीं, करेक्ट? yes एंड 1 वाले केस में 1,6 6,1 6,1 लाइक दैट। और 2 के लिए सिर्फ एक ही 6,6 वैल्यू आएगा, that is 6,6, एक ही आएगा। करेक्ट? समझ गए Yes. कैसे फाइंड आउट Yes. एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है? सो ये अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो। S equal to सो N of S तुम्हारा हो जाएगा 36। भविनी, दर्शना, यस मिस। मुझे आउटकम्स बताओगे? फॉर x इक्वल टू 0, x इज नंबर ऑफ 6, तो तुम्हें ऐसे आउटकम्स मुझे बताने हैं जहां पे 6 नहीं होगा। 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 करेक्ट, 5 या 2,1 2,2 2,3 2,4 राइट, 2,5 3,1 3,2 राइट। आगे का मैं इट्स ओके मैं लिखती हूँ आगे का, ठीक है? यस यू कंप्लीट योर आंसर।
गौरव, यस मिस। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? मिस मैं अभी 10th कर रहा हूँ। हाँ, 10th कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? मैं ऑलरेडी आउटकम्स लिख चुकी हूँ। 0 नंबर ऑफ 6s। मिस टोटल करना है। सी, ये मेरा एक्स वैल्यू है, राइट? मैंने इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दिए हैं, तुम इसको एज अ इवेंट ट्रीट करो, ठीक है? अब तुम्हें इसका Okay. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है ना क्या होता है? प्रोबेबिलिटी Yes. ऑफ ए अगर मैंने पूछा तो ये क्या आएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, राइट? यस। तो अब जस्ट इसको काउंट करो एंड डिवाइड बाय एन ऑफ एस। मैम इसमें 4 3 भी आएगा? यस मिस 25। 25 by 30. 4 3 भी आएगा? ओके, और कुछ मिस आउट हुआ? 25 by 36। हाँ, मिला सबको? यस। Yes. Yes. यस निकिता, यस हाँ, फॉर x इक्वल टू 1 आउटकम क्या आएगा? 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5. ओके फाइन। So 1 2 3 4 5 6 7 10 by 10 by 36 मिला, एंड Yes. लास्ट तो इजी है 1 by 36। 1 by 1 by 36। ओके, अब तुम्हारे पास p वैल्यू एंड x वैल्यू है, तो अब एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करो। जस्ट मल्टीप्लाई करो, p एंड x है, तो ये फर्स्ट वैल्यू तो 0 हो जाएगा। 0। सेकेंड वैल्यू 36. मिलेगा तुम्हें 10 by 10 by 36 2 by 36. 36। एंड 2 by 2 by 36 36. ऐड करो, दैट इज 12 by 36. 12 by 36। ठीक है, वेरिएंस भी पूछा है क्या? नो। No. सो दैट्स इट। ओके, ओके, हो गया सबका? करें नेक्स्ट। सी 13 देखो, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Okay, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. Okay, let x denote the larger of the 2 numbers obtained. ओके, नाउ अभी ये देखो, यहाँ पे आओ, दिस लाइन, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा? +1 +2 0 1 +3 2 9 +4 1 +5 2 3 +6। 4 5. ओके, तो अभी मैं 4 5. 0 1 2 5 1 2 6 कौन सा आएगा? 1 2 6 1 2 1 to 6 6. 1 to 1 6. to 6। Yes. राइट, या 0 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? Neutral. Neither positive nor negative। करेक्ट, करेक्ट। सो 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 1 to 6, ठीक है? अगर नेगेटिव बोला होता तो -1 to -6। -6, yes। ओके, Yes. तो ये तो हो गए हमारे पास नंबर। सो फर्स्ट स्टेज इज क्लियर। नाउ अभी आगे यहाँ पे रीड करो, 2 नंबर्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, एट अ टाइम। ओके, सो लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल सी, हम इसको अभी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही ट्रीट करेंगे बिकॉज हम 2 नंबर चूज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबिलिटीज है 1, 1,
It's No. 15. No, no, No. no. Why? रिप्लेसमेंट नहीं है. Without replacement Without बोला है. replacement विदाउट है. रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स अगर तुम 1 चूज कर चुके हो तो सेकेंड एलिमेंट 1 नहीं आना चाहिए. Yes, yes. Yes. ठीक है, Yes. करेक्ट. तो ये नहीं आएगा. क्या 1,2 आने के चांसेस हैं? Yes. Yes. 1,3, 1,3, Yes. 1,4. 1,4 and 1, so on up to 1,6, right? Yes. Miss 1,2 के साथ 2,1 भी आएगा. 2,1 भी आएगा. आएगा. yes. Yes. ठीक है. देन 2,2 आ सकता है क्या? No, no. No. नो. Without replacement. बस 2 and 2 रिपीट हो रहा है तो ये नहीं आएगा. देन 2,3 and so on up to 2,6. 2,6. दैट मीन्स अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, जो तुमने डाई के लिए लिखा था ना सैंपल स्पेस, उसमें Yes. से 1,1, 6. 1,2, 2,2, 3,3 ये निकाल दो. ठीक है. बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ पे तुम्हारा सैंपल स्पेस होगा. N of S 30. ठीक है. n of s 30 समझा सबको? मैं Yes. रिपीट कर रही हूँ वापस, जिसको भी नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो. यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास 6 नंबर्स हैं. व्हाट आर दोस नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ अभी हमें बोला है कि हमें 2 नंबर सिलेक्ट करने, बट विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट की सपोज अगर हमारे पास 1 and 2 है, तुम 1 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो सेकेंड टाइम जब तुम वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो 1 नहीं आएगा, बिकॉज तुम वापस इसको रिप्लेस नहीं कर रहे. करेक्ट. 1 इस कंटेनर में है नहीं अभी, बिकॉज तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो. तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आएगा? 2 ही हो सकता है, राइट? 2. Yes. सो दैट्स वाई हम यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3 ये पेयर्स नहीं कंसिडर करेंगे. सो सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 1,2 से लेके 1,6, 2,1, देन 2,2 नहीं आएगा, 2,3 से लेके 2,6 लाइक दैट. ओके. Yes. हाँ. सो n of s क्या हो जाएगा? 30. 30. इतना समझ आया? नाउ अभी x क्या बोला है? ये तो हो गया तुम्हारा s. x denotes the larger of the two numbers. ओके. अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन दिस सैंपल स्पेस अगर मैंने लिया 1,2, तो 1,2 में लार्जेस्ट नंबर क्या है? 2. 2. 2. अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ 1,3, तो लार्जेस्ट 3. नंबर क्या है? 3. ओके. सिमिलरली फॉर 1,4 largest value is 4. 4. 4. for 1,5 largest 5. value is 5. similarly this is 6. 6. again now for 2,1 largest क्या आएगा? 2. 2. 1,2 में आएगा वो. for 2,3 3. 3. 3. for 2,4 4. 4. ओके. तो ये रिपीट हो रहा है. नाउ अब देखो for 5,1 5. 5. 5 for 5,2 5. 5. ओके. सो अब मुझे तुम बता सकते हो कि नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. तो ये हो गए तुम्हारे x वैल्यू. X 2, value, 3, yes. 4, 5. अब 2 के लिए तुम्हें सारे आउटकम्स लिखने कि 2 के लिए क्या क्या हो सकता है. सो 1,2 हो सकता है, राइट? 2,1 हो सकता है. देन मुझे बताओ 3,2 आएगा, Yes. No, no. राइट? No. फॉर टाइम बिंग अभी यहाँ पे सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटीज है, करेक्ट? Yes. Yes. फॉर 3 पॉसिबिलिटी क्या है? 3 आएगा. 1,3. 3,1. 1. 2,3. 2, 3. एंड 3,2, राइट? 2,2. Yes. दैट्स इट. Yes. सिमिलरली 4 और 5 के लिए लिखना है. समझ गए करना क्या है? Yes. Yes. ओके. ओके, कंप्लीट करो.
आ रहा है सबको कैलकुलेट करने? प्रफुल्ल, प्रणाली, आस्था, मैम yourself. मैम हाँ, कौन कौन बोल रहा है? मैम ये वाला आवाज- फिर से बताओ ना। दिस वन? ओके यस, वो कॉल आया। ओके, सी यहाँ पे देखो क्वेश्चन कौन सा था? 13 ना? सी, 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर दैट हमारे पास अभी गिवन कंडीशंस क्या क्या है कि हमें फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से 2 नंबर्स सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आएगा? 0 is neither positive nor negative, so that means first 6 positive integer is 1 to 6, correct? यस अब तुम्हें क्या करना है कि 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो मैं इनको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखती हूँ. सपोज कि आउटकम ऐसे आएगा. ठीक है, नाउ यू जस्ट कंसिडर कि मेरे पास कंटेनर है एंड यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर है 1 and 2. ठीक है, तुम्हें ये दोनों सिलेक्ट करने हैं. नाउ जब तुम फर्स्ट टाइम सिलेक्ट कर रहे हो तो सपोज कि 1 तुमने सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, नाउ 1 इज आउटसाइड. ओके, 1 यहाँ पे नहीं है. तो सेकेंड टाइम जब तुम सिलेक्ट करोगे तो नंबर क्या आएगा? 2 आएगा, राइट? यस बिकॉज अभी यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है ना. यस ओके, 1 क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं. 1 आने के चांस कब हो सकते हैं कि सपोज आई हैव 1 कंटेनर, इसमें मेरे पास 2 नंबर हैं दैट इज 1 and 2. सपोज मैंने फर्स्ट टाइम 1 निकाल दिया एंड अगेन मैं सेकेंड टाइम नंबर सिलेक्ट करते टाइम 2 को बैक यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो मुझे सेकेंड टाइम 1 आने का चांस है, करेक्ट? बिकॉज अगेन मेरे पास कंटेनर में 2 नंबर हो गए दैट इज 1 and 2. ये समझ आया? यस यस ठीक है, अभी यहाँ पे हम केस विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ले रहे हैं. तो अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास 6 नंबर्स हैं तो क्या 1,1 आने के चांस है? तुम्हें 2 नंबर सिलेक्ट करना है तो नो नो, राइट? ये नहीं आएगा क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट ले रहे हैं. क्या 1,2 आ सकता है? यस 1,3 ए ओ भैया भाई कहाँ लगी हो? 1,6, राइट? यस Yeah. Similarly, now go for 2. के हाँ So 2,1, यस 2,2 नहीं आएगा, No. करेक्ट? ओके, सो समझ गए सैंपल स्पेस क्या आएगा? यस मैम ये सेम जैसे हम 2 डाई थ्रो करते हैं ना, वही आएगा. बस 1,1, 2,2 से लेके 6,6 तक तुम्हें एलिमिनेट करना है. तो n of s हो जाएगा 30. यहाँ तक हो गया. अब Yes. हमें देखना है कि x क्या डिफाइंड किया हुआ है. सो x हमें गिवन दिया है दैट लेट x डिनोट्स दी लार्जर ऑफ 2 नंबर्स. मतलब कि सी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, राइट? अब हमें चेक करना है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा हो सकता है. सो फॉर 1,2 क्या आएगा? वैल्यू 2, राइट? यस मिस हाँ, नफिस 30 कैसे आया? पिक करो ना. ओके. तुमने एस कंप्लीट किया, पूरा लिखा? मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 रो लिखे हैं, आगे भी आएंगे. 3,1, 3,2, 3,4, 3,5, 3,6 लाइक दैट. Oh, just a minute. Yeah, fine. Correct. मैं समझा. समझ गए ना? यस मिस. ओके, x समझ आया हमने ये कैसे फाइंड आउट किया है? यस यस मैम
तो अब तुम्हें x का वैल्यू वो लेना है, दोज पॉसिबल वैल्यू जो ऑर्डर पेयर में ग्रेटेस्ट हो सकते हैं। तो 1 कभी बड़ा नंबर नहीं होगा, राइट? यू टेक एनी ऑर्डर Yes. पेयर, 1 कभी नहीं आएगा। सो वैल्यू आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6। अभी इन्हीं वैल्यू के लिए तुम्हें आउटकम्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के लिए आउटकम आएगा 1,2, 2,1, राइट? 3 के लिए आउटकम आएगा 1,3, 2,3, 3,2, 3,1। जहां पे 3 ग्रेटर होगा ऐसे आउटकम्स लिखने हैं तुम्हें, ठीक है? मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू 4.666 है। 4.67 4.666 4.666, ओके फाइन। 140/30 है। 14/3 14/3 ना? 14/3। फाइन। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क. ओके, डोंट टेल मी आंसर्स नाउ, बट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम तुम अभी कर लो. एंड बाकी लोग ये कंप्लीट करेंगे. मैम हाँ, ये यहाँ पे x इज इक्वल्स टू एक्स आई में आपने 2 4 5 6 लिखा है, तो 2 3 4 5 6 में आएगा. तो हाँ या मैंने एक नंबर मिस कर दिया ना. यस. गुड गुड, एक मैं लिखती हूँ 3 4. मैम इसका आउटकम कैसे आएगा? हाँ चलो आउटकम भी लिखते हैं. सो बिफोर राइटिंग दिस प्रोबेबिलिटी हम पहले आउटकम लिख लेते हैं, तो जिनको नहीं समझ आया वो भी देख लेंगे. आउटकम, ओके. नाउ सी, x इज नंबर ग्रेटर होना चाहिए, राइट? सो 2 ग्रेटर कब कब आएगा वो आउटकम तुम्हें लिखने हैं अपने सैंपल स्पेस में से. नाउ अभी सैंपल स्पेस अपने सामने रखो एंड उसमें चेक करो कि 2 कब ग्रेटर आ रहा है. सो मैं लिख रही हूँ, यू जस्ट वेरीफाई 1,2 एंड 2,1, दैट्स इट. करेक्ट? Yes. फॉर 3, 1,3 में 3 ग्रेटर आएगा, देन 3,1 में, एंड देन 2,3. 2,3 एंड 3,2. बाकी तुम कोई भी ऑर्डर पेयर लो उसमें 3 ग्रेटर नहीं होगा. करेक्ट? सो दैट्स इट. सिमिलरली राइट डाउन फॉर 4, 5 एंड 6. समझ गए ना? पहले लिख लो, देन आई विल टेल यू कि आंसर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी, तो तुम क्रॉस चेक करना. मीन्स 12th में पूरा 14th में पूरा सॉल्व करना है ना. एक मिनट, लेट मी चेक क्वेश्चन क्या है. Let x denote the sum of number obtained when 2 set i's are there. हाँ, see पूरा सॉल्व करना है मतलब मतलब 2 to 12 2 से 12 तक 2 से 12 तक. सी सम ऑफ द नंबर मीन्स अब तुम्हें चेक करना है कि लोएस्ट सम क्या हो सकता है एंड हाईएस्ट सम क्या हो सकता है. 2 to 12 आएगा. तो हाँ, सो 1,1 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा एंड ग्रेटर वैल्यू होगा 6,6 6,6 एंड उसके बीच के वैल्यू देन 2 से 6 तक. देन उसके लिए आउटकम लिखो और सेम प्रोसीजर. सी ये पूरे एक्सरसाइज में एंड सम सॉल्व करने के लिए मेन थिंग यही है कि तुम x प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं, कि x क्या दिया है. दैट इज द होल थिंग. एंड देन समटाइम द सैंपल स्पेस. हुआ मैम आउटकम. हुआ, आउटकम हो गया. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द प्रोबेबिलिटीज. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा,
कि ये तुम्हें काउंट करना है टोटल कितना है एंड डिवाइड बाय n ऑफ s. सो 2/30 एंड नेक्स्ट इज 4/30. फॉर 4 वैल्यू आएगा 12/30. मिला सबको? नेक्स्ट वैल्यू इज ओ नो 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 नो, मैम 4 by गलत 6/30. हाँ 6/30 आएगा ये. 6/30. Yeah. Tell me next one. Something around 7, 8. 9/30. 8/30. 8/30. चेक कर लो एक बार. 8/30 आएगा. That is 1/5. 1,5, 5,1, 2,5, 5,2. Then 3 के लिए भी आएगा and 4 के लिए भी आएगा. That's it. Okay. And final is 10/30. 10/30. ओके, तुम्हें एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है, राइट? सो कैलकुलेट XIP है, मल्टीप्लाई करो 4/30, 12/30, 24/30. मैम अभी कौन सा सम सॉल्व करना है? तुम्हारा कौन सा चल रहा है? मैम 13 हो गया है, वो नेटवर्क इशू था इसलिए सुनने नहीं दे रहा था. 13 हो गया ना? ओके फाइन फाइन, रिलैक्स, अभी कुछ नहीं करना है. मैं टेल यू क्या करना है अभी. जस्ट आंसर वेरीफाई करो अपना आंसर. सो दिस सम इज इक्वल टू, मुझे नॉट दिस, ये सम फाइंड आउट करना है. क्या XIP है बताओ मुझे, क्या आया? ऐड करो, न्यूमरेटर ऐड करो. 14/3 आएगा. ओके, कैंसल करने के बाद. ठीक है. Yes. ओके, तो अभी एक्सरसाइज पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क. जिन्होंने अभी कर लिया है ग्रेट, जिन्होंने नहीं किया है वो क्वेश्चन नंबर 14 एज अ होमवर्क करेंगे. एंड लेट मी रीड दिस. X of the student selected. Okay, selected student is recorded. What is the probability of a class is 15 students? Was it just like this? Okay, so here S डायरेक्टली हम या सी, तुम क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एज ऑलरेडी दिया है 14, 17, 15, 14, 21, 17. तो तुम्हें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए है ना, तो X में क्या क्या नंबर इंक्लूड करना है? डिस्टिंक्ट नंबर्स, रिपीट नहीं करना है. लाइक 14, 17, 15, 21, लाइक दैट. समझा? यस. ठीक है, वो तुम्हारा X होगा बिकॉज X क्या दिया है? द एज X ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड. मतलब कि ये जितने एज हमें दिए हैं ना, ये हमारा X वैल्यू आएगा. बट तुम्हें रिपीट नहीं करना है. X के कॉलम में जब वैल्यू तुम लिखोगे तो नंबर रिपीट नहीं करना, वो हम इंक्लूड करेंगे एज अ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है, तो जब तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे P ऑफ X, सपोज P ऑफ X इक्वल टू 14 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, तब तुम काउंट करोगे कि 14 कितने बार आया है यहाँ पे. 2/15. 2 बाय टोटल नंबर. टोटल नंबर कितना है? 1, 2, एक मिनट, 15. 15 दिए. ठीक है, बिकॉज हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 15. सो ये प्रोबेबिलिटी हो गया. जस्ट इतना ही करना है. एंड देन मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है. कर लोगे? Yes. 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 16 हम क्लास में करेंगे. यू डू दिस 14 एंड 15 एंड और एक दो क्वेश्चन मैं मेंशन करती हूँ एज अ होमवर्क, वो